अस्सलाम वालेकुम। डॉन डिजिटल पे खुशामदीद। और पाकिस्तान की अमेरिका के खिलाफ शिकस्त, आप यकीनी तौर पर पाकिस्तान की टीम अच्छा नहीं खेली। मैच के डे पर जो कुछ हुआ उस पर बहुत सारे सवालिया निशान हैं और आप सब उस पर बात भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ इससे पहले भी हुआ। मैं समझता हूँ तीन ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को ना सिर्फ इस वर्ल्ड कप में मुश्किलात का सामना है, बल्कि पाकिस्तान की हालिया परफॉर्मेंस भी इस सारी बातों की वजह से जो है वो बहुत हद तक जो है मायूस कर रही है। पहले तो जनाब बात करते हैं सिलेक्शन के हवाले से। 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी जनाब पाकिस्तान की मौजूद है, जिसमें आपके कप्तान बाबर आजम, इसी तरह हेड कोच गैरी कर्स्टन, फिर वहाब रियाज शामिल हैं, मोहम्मद यूसुफ हैं, अब्दुल रज़ाक हैं, असद शफीक हैं, एनालिस्ट हैं, इसी तरह स्टैटिस्टिशियन मौजूद हैं। लेकिन अगर आप देखें तो इतनी बड़ी भारी भरकम इतनी बड़ी सिलेक्शन कमेटी होने के बावजूद वर्ल्ड कप के स्क्वाड में पाकिस्तान की जो मिडल ऑर्डर है उसके अंदर सिर्फ 2 खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया, यानी कि आजम खान जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है और इफ्तिखार जिनको बहरहाल बहुत ज्यादा तनकीद का सामना है क्योंकि वो भी बहुत कंसिस्टेंट नहीं है। 2-3 साल से पाकिस्तान टीम के साथ मौजूद है, इससे पहले भी वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। इतने बड़े मेगा इवेंट में जब आप जा रहे होते हैं तो आपके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होते हैं, लेकिन सलमान अली आगा जैसा ऑप्शन आपके पास मौजूद था, आपने उन्हें सेलेक्ट नहीं किया। अबरार अहमद मौजूद हैं, सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर, आप उनको खिलाते नहीं है। इमाद वसीम इंजर्ड हुए तो आपके पास मिडल ऑर्डर में खेलने वाला कोई और सीनियर प्लेयर ही बाकी नहीं रहा। बहुत बढ़िया सवालिया निशान है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि हमने इतने अरसे जो है वो क्या प्लानिंग की है। पाकिस्तान के लिए बदकिस्मती भी ये रही है कि खुशदिल शाह, इसी तरह आसिफ अली, जिन्होंने 2-3 मैचेस जरूर जितवाए पाकिस्तान को, स्पेशली आपको अफगानिस्तान का मैच याद आ रहा होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रही। शेख मलिक बीच में आए, वो भी गए, वो सीनियर खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्हें भी जो है वो टीम में ज्यादा स्टैब्लिश होने का मौका नहीं मिल सका। तो पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मैं समझता हूँ कि सवालिया निशानात बरकरार हैं। आमिर जमाल जैसा ऑलराउंडर पाकिस्तान के पास मौजूद है, जिसने T20 डेब्यू पे आपको याद है मोइन अली के खिलाफ पाकिस्तान को मैच जितवाया था, रन डिफेंड किए थे। उस जैसे ऑलराउंडर को आपने कहीं दूर दूर भी जो है वो T20 के करीब आने नहीं दिया। वर्ल्ड कप के अंदर आप देखें कि भारत की टीम 3 फास्ट बॉलर और हार्दिक पांड्या 4 फास्ट बॉलर के साथ उतर रही है। T20 में ऐसा होता ही नहीं है कि आप 4 फास्ट बॉलर यानी कि नसीम, हारिस, शाहीन और फिर आमिर, 4 बॉलर्स के साथ आप T20 में उतरें और आपकी जो एक टेल है बहुत लंबी हो जाती है। तो ये बिल्कुल समझ में ना आने वाली बातें। अब ऑलराउंडर्स का दौर है, बट पाकिस्तान स्पिन ऑलराउंडर तो खिला रहा है, बट कोई हमने फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ना तो ग्रूम किया और ना इसकी जरूरत महसूस की गई। दूसरा, पाकिस्तान की हिकमत अमली बिफोर द वर्ल्ड कप, दुनिया की 18 टीमें पहुंच गई जनाब अमेरिका में, और जो कुछ टीमें वेस्ट इंडीज पहुंची, लेकिन जो मेजोरिटी जिन टीमों ने खेलना था, इंडिया, इसी तरह जो बाकी टीमें हैं जो जिन्होंने अमेरिका में वर्ल्ड कप खेलना है, और जिस तरह जो वेस्ट इंडीज में खेलने वाली टीमें, पाकिस्तान, इंग्लैंड के अलावा सब टीमें अपने अपने स्टेशन से मौजूद थी। जहां जहां उनको मैच खेलना है वहां पे वार्म अप मैचेस खेले गए। आईसीसी की जानिब से वार्म अप मैचेस का जो है वो इनेकाद किया गया, लेकिन पाकिस्तान की टीम हैरानकुन तौर पर इंग्लैंड में जो है वो मैचेस खेलती रही, और उनमें से भी 2 मैचेस बारिश की नजर हो गए। सवाल ये निशान है ये, क्योंकि हमारी क्या प्लानिंग थी। पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड का जो डिपार्टमेंट है जिसके जिम्मे ये काम है, जरूर पूछगछ होनी चाहिए कि हमने क्यों वार्म अप मैचेस यहाँ नहीं खेले, और पाकिस्तान के टीम मैनेजमेंट से भी पूछगछ होनी चाहिए कि किसका इनपुट यहाँ शामिल रहा पहले, या अब किसी ने बात क्यों नहीं की। क्योंकि अगर आप चाहें तो एक आध कोई लोकल टीम से मैच भी रख सकते हैं, आपको इन कंडीशंस का आइडिया ही नहीं है। खुदा ना खास्ता ये प्रॉब्लम पाकिस्तान को न्यूयॉर्क के खिलाफ भी, न्यूयॉर्क में भी इंडिया के खिलाफ हो सकती है, क्योंकि हम वहां भी कभी क्रिकेट नहीं खेले, और आज हम वहां पहुंचे हैं, एक प्रैक्टिस करेंगे और हमें सीधा मैच खेलना है, और उस ग्राउंड पर बहुत मुश्किल कंडीशन है। तीसरा, पाकिस्तान की 11 की जो मुश्किलात हैं, हमें नहीं पता कि हम कब उस्मान खान को खिला देते हैं, हमें नहीं पता कि मोहम्मद रिजवान जो है वो अचानक विकेट कीपर बन जाते हैं, उससे पहले आजम खान विकेट कीपर थे। तो क्या मीडिया, सोशल मीडिया प्रेशर चंद परफॉर्मेंसेस पे बातें होंगी, ये बहुत बड़ा सवाल निशान है। फिर आप एक स्पेशलिस्ट पर लेके गए हैं, उसको भी आप नहीं खिला रहे। आप खिला रहे हैं शादाब खान को, आप खिला रहे हैं दूसरे फास्ट बॉलर्स को, लेकिन आपने अबरार अहमद को अब तक खिलाने की जहमत ही नहीं की। और 11 में इतनी ज्यादा झोल दिखाई दे रहे हैं, लगता है कि 4 फास्ट बॉलर के साथ उतरते हुए आपको याद ही नहीं आ रहा कि ये टेस्ट क्रिकेट नहीं है, ये 80s 90s की क्रिकेट नहीं है। आपको अगर इंडिया को हराना है तो आपको स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ साथ एक ऑलराउंडर ऐसा इमाद वसीम या शादाब में से किसी को बैटिंग पोजीशन पे जिम्मेदारी देना होगी, और साथ में आपको अपनी बैटिंग पोजीशन जो है ना उनको बड़ा क्लियर करना पड़ेगा कि क्या आप रिजवान बाबर से ओपन कराने की जगह क्या आप फखर जमान या साइम से ओपन करा के एक अग्रेसिव स्टार्ट लेकर अपनी बैटिंग को थोड़ा नीचे ला सकते हैं कि रिजवान या बाबर में से कोई चौथे नंबर तक आए, ताकि अगर दोनों में से, अभी जैसे आपने देखा अमेरिका के खिलाफ मैच में ऊपर आउट हुए तो हमारी टीम पूरी दबाव में आ गई। पाकिस्तान के पास अब वक्त नहीं है। अगर पाकिस्तान की टीम भारत से हारती है तो तकरीबन वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। सख्त फैसले करने पड़ेंगे, स्पेशलिस्ट पे जाना पड़ेगा। अगर हम स्पेशलिस्ट पे ना गए और इसी तरह के हमने आधे तीतर आधे बटेर वाली किस्म की जो है वो हिम्मत अमली रखी, तो शायद इतवार को ही पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है।